तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जन्माष्टमी थी, कैसी रही आपकी जन्माष्टमी? और कल मैंने सब जगह विशेष तो मतलब आपको दे दी थी भाई, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह मैंने विश कर दिया था। बट क्या कि वीडियो के अंदर रह गया था विश करना, तो अब मैंने सोचा कि आप सभी को विश कर दूं कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया के अंदर जन्माष्टमी को बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। हर मंदिर में, लगभग हर गली के अंदर लोग दही आंडी जो मटकी होती है वो फोड़ते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा माहौल रहता है और बच्चों के अंदर भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है ना, ऐसा होता है। तो अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि जो 5 आईपीओ अभी चल रहे हैं उनकी रैंकिंग जानेंगे। 4 आईपीओ 19 अगस्त को ओपन होने वाले हैं, एक आईपीओ 20 अगस्त को ओपन होगा। ठीक है, तो पांचों आईपीओ की रैंकिंग देखेंगे। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से, तो दोनों के हिसाब से हम रैंकिंग देखेंगे। 5 पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे, मतलब 5 अलग अलग पैरामीटर्स से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये भी जानेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस किस आईपीओ में ज़्यादा है, ताकि क्या है कि हम उसी आईपीओ पर ज़्यादा फोकस करें ताकि हमें अलॉटमेंट भी ज़्यादा मिल पाए। तो ये चीज़ हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और क्या है कि कुछ लोगों के पास लिमिटेड पैसा होता है, इसीलिए क्या है कि लोग भाई उसी आईपीओ पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं जिस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस भी हो, जिसके अंदर लिस्टिंग गेंस भी मिले। इस तरह से लोग क्या है कि फोकस करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो 5 हमारे पॉइंट्स हो गए उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं लेना चाहूँगा सेक्टर, दूसरा पॉइंट मैं लेना चाहूँगा फाइनेंशियल्स, और तीसरा पॉइंट मैं लेना चाहूँगा वैल्यूएशंस। ये 3 पॉइंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखेंगे कि इसकी जीएमपी, चौथा हमारा जो पैरामीटर है जीएमपी, और पांचवा हमारा पैरामीटर देखेंगे एंकर लिस्ट। तो ये क्या है कि जो 5 पैरामीटर्स है इससे हमें लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म दोनों का ही एक अंदाज़ा हो पाएगा। देखिए अंदाज़ा ही है, इसके हमें पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए हमें सारी चीज़ें देखनी है। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है वो है दोस्तों सेक्टर। तो सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, सेक्टर क्यों देखते हैं? सेक्टर देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में किस सेक्टर की डिमांड सबसे ज़्यादा रह सकती है। और दूसरा, सेक्टर के अंदर ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, मतलब वो सेक्टर के अंदर कुछ लीडिंग कंपनीज में उसका नंबर आता है या नहीं आता है, वो सारी चीज़ें देखना जरूरी है। या वो सेक्टर के अंदर काफ़ी पीछे रह रही है, उसका परफॉर्मेंस वीक है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, इससे क्लियरिटी आ जाती है। तो सबसे बढ़िया जो मुझे सेक्टर वाइज लगा, जिसका फ्यूचर भी अच्छा है और लीडिंग कंपनी है, वो है विक्रम सोलर। सोलर सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर है, और जो विक्रम सोलर कंपनी है जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है, मतलब सोलर प्लेट बनाती है, उसके अंदर इसका नंबर चौथा आता है इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं इसको पहले नंबर पर रखना चाहूँगा। हालांकि कंपटीशन बढ़ रहा है, बट फिर भी अभी ये चौथे नंबर पर आती है और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा जैम एरोमेटिक्स को। हालांकि सभी का सेक्टर देखिए, सारे जो अभी आईपीओज है, कोई भी ऐसा आईपीओ है जो इतना खराब नहीं है, सभी बराबर बैलेंस्ड अच्छे नजर आ रहे हैं। बट क्या रैंकिंग भी जानना जरूरी है। तो जैम एरोमेटिक्स में लेना चाहूँगा दूसरे नंबर पर। जो ये क्या है कि खुशबू वाले ऑयल्स है, केमिकल्स है, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। पर तीसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा मंगल इलेक्ट्रिकल्स को, जो ट्रांसफार्मर पर काम करती है, ट्रांसफार्मर वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। फिर मैं चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा श्रीजी शिपिंग को, क्योंकि श्रीजी के अभी क्या है कि अभी लिस्टेड कंपनीज में कोई भी कंपटीशन नहीं, ये इसके लिए बेनिफिट है। अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब हैं, ठीक है। हालांकि काफ़ी लोग दूसरे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, बट वो इंडिया के अंदर नहीं है, और आरएचपी के अनुसार इसने कोई भी अपना पीयर मेंशन नहीं किया है। और पांचवें नंबर पर फिर मैं लेना चाहूँगा पटेल रिटेल को। पटेल रिटेल देखिए सेक्टर डिमांडिंग है, काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर। ये जो किराने वाला व्यापार और सुपर मार्केट वाला जो भी व्यापार होता है, काफ़ी डिमांडिंग रहता है, बट इसके अंदर बहुत कंपटीशन है। और कोई भी इस बिज़नेस के अंदर घुस सकता है। मान लो आज मेरे पास 15-20 लाख रुपए है, तो मैं क्या है कि मैं भी इस सेक्टर के अंदर आराम से घुस सकता हूँ। जो रिटेल चेन स्टोर वाला होता है, किराने की दुकान आराम से खोल सकता हूँ। तो ये थोड़ा क्या है कि व्यवस्थित रूप से एक सुपर मार्केट टाइप का हो जाता है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको 5वें नंबर पर लेना चाहूँगा। और जैम एरोमेटिक्स और मंगल जो इलेक्ट्रिकल, उनको दूसरे और तीसरे नंबर पर क्यों लिया? क्योंकि वो सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर एकदम से हर कोई नहीं घुस पाएगा, वो उनकी थोड़ी स्पेशलिटी है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, सेक्टर वाइज हमने देख ली रैंकिंग। फिर दोस्तों दूसरा है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स को देखिए दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी आप बिजनेस करें, कोई भी धंधा करें, उसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे होने चाहिए। देखिए प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट मार्जिन्स किसके अच्छे हैं? मान लो दोनों ही एक ही बिजनेस करते हैं, मैं भी एक बिजनेस करता हूँ या मेरा भाई भी करता है, बट दोनों में से मार्जिन्स किसके अच्छे हैं, कौन ज़्यादा प्रॉफिट बचा पाता है, वो भी ज़्यादा जरूरी होता है। तो इतने सारे फैक्टर्स भी देखना जरूरी है। तो
तो देखिए फाइनेंशियल्स के अंदर मैं पहले नंबर पर श्रीजी शिपिंग को ले लेता, बट श्रीजी शिपिंग, क्योंकि श्रीजी शिपिंग के जो मार्जिन है सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, 23% के आसपास है। बट श्रीजी शिपिंग में एक दिक्कत है, डेट थोड़ा ज़्यादा है, आईपीओ से कम ही डेट पे कर रही है। दूसरा, रेवेन्यू के अंदर गिरावट हो रही है, इस कारण इसका नंबर थोड़ा सा पीछे आ जाता है। इसीलिए अगर बैलेंस्ड कंपनीज में से कहें जिसके फाइनेंशियल्स बैलेंस्ड हैं, तो जैम एरोमेटिक्स में पहले नंबर पर लेना चाहूँगा, जिसके मार्जिन 10 से 11% के आसपास स्थिर है, मतलब बैलेंस्ड कह सकते हैं। दूसरा, आईपीओ से पहले इसके वो डेट है, पर आईपीओ के बाद अपना डेट भी काफ़ी हद तक पे कर लेगी, तो डेट कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ इसीलिए मैं इसको पहले नंबर पर लेना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा मंगल इलेक्ट्रिकल्स को। इसके भी मार्जिन बढ़ रहे हैं, 2024 में थोड़ा सा डिप था, बट मार्जिन्स मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर थी, मार्जिन्स वापस इसके बढ़े हैं 2025 के अंदर। दूसरा, इसके ऊपर भी डेट है थोड़ा, बट आईपीओ के बाद ये डेट पे कर लेगी, डेट कंट्रोल के अंदर आ जाएगा, तो कंपनी बैलेंस्ड हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको दूसरे नंबर पर लेना चाहूँगा। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा श्रीजी शिपिंग को, जो कि फर्स्ट हो सकती थी, बट इसके रेवेन्यू के अंदर थोड़ी गिरावट है। दूसरा, इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, बट प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, 23% के, और हर साल बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, इसीलिए मैं इसको तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा। फिर दोस्तों मैं चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा विक्रम सोलर को। इसके फाइनेंशियल्स बैलेंस्ड है, खराब नहीं है, डेट भी कंट्रोल के अंदर है, बट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 4% के आसपास है। अब आप कहेंगे 4% कम नहीं है, बट जो इसके पीयर कंपिटिटर्स हैं, वारी वगैरह हैं, तो उनके जो मार्जिन हैं वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, तो इस कारण मैं इसको चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा। फिर दोस्तों पांचवें नंबर पर मैं लेना चाहूँगा पटेल रिटेल को। पटेल रिटेल का क्या है कि एक तो डेट भी ज़्यादा है, दूसरा रेवेन्यू भी थोड़ा डाउन हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम है 3% के आसपास, इसीलिए मैं इसको भाई पाँचवें नंबर पर लेना चाहूँगा। हालांकि ये जो सुपर मार्केट वाला जो स्टोर होते हैं उनके अंदर मार्जिन कम होते हैं, बट इसके अंदर एक चीज़ ये है, मैंने आपको बताया, एक तो रेवेन्यू डाउन, दूसरा डेट ज़्यादा, इस कारण मैंने इसको पाँचवें नंबर पर लिया है। हालांकि देखिए फाइनेंशियल्स के अंदर भी भाई मैंने आपको बताया, ये जो आईपीओज है पाँच ही कोई ख़राब नहीं है, बट जो रैंकिंग है उसके अनुसार कौन पहला है, थोड़ा आगे कौन है, थोड़ा पीछे कौन है, बस वही हम देख रहे हैं। क्योंकि ये जो 5 आईपीओज है अच्छे नज़र आ रहे हैं, बट रैंकिंग जो हमें देखना जरूरी है, वो देख ही रैंकिंग रहे, तो रैंकिंग भी हम निकालेंगे कि भाई पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। तो फाइनेंशियल्स क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं लेना चाहूँगा तीसरा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस देखिए काफ़ी ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है कि भाई कोई भी चीज़ मार्केट में अगर 10 रुपये की है, तो वो कोई कंपनी हमको 10 रुपये में दे रही है तो ठीक है। कोई कंपनी मान लो 8 रुपये में दे रही है, तो 8 रुपये में दे रही है, क्या कोई वो ख़राब माल तो हमको नहीं चिपका रही है, वो भी देखना जरूरी है। या कोई चीज़ हमें 12 रुपये में दे रहे हैं 10 की जगह, तो 12 रुपये में वो ऐसी क्या क्वालिटी दे रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। तो वो वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैल्यूएशंस मैं तो ये मानता हूँ कि मार्केट में जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही हो, तो आप 9 रुपये में दे रहे हो और कुछ खास बात करके दे रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो देख लेते हैं वैल्यूएशंस में कौन आगे है। तो अभी अगर पांचों कंपनीज देखी तो वैल्यूएशंस इतनी किसी की भी ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। और 4 जो आईपीओ है इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। एक जैम एरोमेटिक्स है जिसके फेस वैल्यू है 2 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं जो वैल्यूएशंस के मामले में लेना चाहूँगा श्रीजी शिपिंग को। श्रीजी देखिए इसने RHPB में मेंशन किया है कि कोई भी कंपटीटर नहीं है, ये एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। दूसरा, फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है, प्राइस बैंड 250 रुपये के आसपास है, अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, इस कारण मैं इसको पहले नंबर पर लेना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं वैल्यूएशंस के मामले में लेना चाहूँगा पटेल रिटेल को। पटेल रिटेल को इसीलिए लेना चाहूँगा, ये भी फेस वैल्यू 10 रुपये पर जो 250 रुपये का प्राइस बैंड है सही नज़र आ रहा है। हालांकि कंपटीटिव सेक्टर है, बट जो ये प्राइस बैंड अगर फेस वैल्यू 10 रुपये पर देखें तो एक अट्रैक्शन है इसके अंदर। फिर तीसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा विक्रम सोलर को। विक्रम सोलर देखिए पीई वाइज अपने पीयर कंपटीटर्स के मुकाबले महंगा है, बट महंगा क्यों है, क्योंकि देखिए इसकी जो अर्निंग है, अर्निंग्स पर शेयर वो कम है, इस कारण ये महंगा नज़र आ रहा है। बाकी अगर थोड़ी इसकी अर्निंग ज़्यादा होती तो यही जो प्राइस बैंड है फेस वैल्यू 10 रुपये पर 300 रुपये से आसपास का जो प्राइस बैंड है वो हमें सस्ता नज़र आता। तो प्राइस बैंड वाइज अट्रैक्शन है, खराब नहीं, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इसीलिए मैं इसको तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा। फिर दोस्तों चौथे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा जैम एरोमेटिक्स को। जैम एरोमेटिक्स पी वाइज वैल्यूएशन सही है, बट ये फेस वैल्यू 2 रुपये पर है, इस हिसाब से मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा है। फिर पांचवें नंबर पर मैं रखना चाहूँगा मंगल इलेक्ट्रिकल्स को। मंगल इलेक्ट्रिकल्स की वैल्यूएशंस भी एकदम रीजनेबल है, मतलब महंगी नहीं है, बट प्राइस बैंड इसका 500 का है, तो उस कंपैरिजन में मैंने इसको पांचवें नंबर पर रखा है। बाकी वैल्यूएशंस देखिए सबकी रीजनेबल है, इतनी ज़्यादा किसी की भी महंगी नहीं है कि वैल्यूएशंस की भी वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, ऐसा किसी का भी नहीं, सबकी बैलेंस नज़र आ रही है। बट जो रैंकिंग थी वो हमने देख ली, ये पर्सनली मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूँ।
फिर दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट है जीएमपी। जीएमपी देखिए एक अंदाजा होता है, फेक डेटा हो सकता है, बट एजुकेशन पर्पस के लिए जानना भी जरूरी है जीएमपी। तो जीएमपी भी जान लेते हैं। जीएमपी के मामले में सबसे ज्यादा जो आगे चल रही है विक्रम सोलर, जिसकी जीएमपी 20% के आसपास बता रही है, लगभग 65 से 70 रुपए के बीच में। फिर दूसरे नंबर पर अगर कहें तो सबकी जो जीएमपी है 10 से 15% के बीच में है, बट अभी जिसकी ज्यादा डिमांड चल रही है वो है पटेल रिटेल, जिसकी डिमांड है 13% के आसपास, लगभग 33-34 रुपए पर शेयर जिसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। तो वो सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर है जैम एरोमेटिक्स, 11% के आसपास जीएमपी है, लगभग 37 से 40 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। फोर्थ नंबर पर है श्रीजी शिपिंग, जिसकी जीएमपी 10% के आसपास बता रही है, लगभग 26-27 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। फिर फिफ्थ नंबर पर लेना चाहूंगा मंगल इलेक्ट्रिकल्स की, जिसकी अभी जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुई है। उम्मीद है कि इसकी भी हल्की फुल्की डिमांड आ सकती है। उसके बाद हो सकता है कि जीएमपी की रैंकिंग में हमें चेंजेस होते हुए देखने को मिले। वो 1-2 दिन बाद मैं आपको और रैंकिंग दे दूंगा जीएमपी के मामले में, ठीक है। तो अभी सबसे नंबर 1 पर विक्रम सोलर चल रहा है, फिर चल रहा है पटेल रिटेल, फिर जैम एरोमेटिक्स, इस तरह से रैंकिंग है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर दोस्तों बात करें एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, तो जो 19 अगस्त का आईपीओ ओपन होंगे उनकी एंकर लिस्ट 18 अगस्त को आ जाएगी। तो हम 19 को ही डिस्कस कर लेंगे, उस अनुसार उनकी हम रैंकिंग देख लेंगे कि भाई किसकी एंकर लिस्ट अच्छी आनी है। बट अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि भाई जो विक्रम सोलर है उसकी एंकर लिस्ट सबसे अच्छी आ सकती है, क्योंकि इसका इश्यू साइज जो है थोड़ा बड़ा है। फिर जो सेकंड नंबर पर जिसकी एंकर लिस्ट अच्छी आ सकती है वो है जैम एरोमेटिक्स। फिर थर्ड नंबर पर जिसकी एंकर लिस्ट अच्छी आ सकती है वो है श्रीजी शिपिंग, फिर मंगल इलेक्ट्रिकल्स, और फिर उसके बाद पटेल रिटेल। क्योंकि जो इश्यू साइज है उस हिसाब से भी कह रहा हूँ, बाकी सेक्टर वाइज भी अगर देखा जाए तो उस हिसाब से भी कह रहा हूँ। तब ये हमारे 5 पैरामीटर्स हो गए। भाई अलॉटमेंट के चांसेस वाला जो पॉइंट है वो मैं आखिर में लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए कौन सा कंपनी आगे नजर आ रही है। देखिए ये सारे फैक्टर्स जो हमने देखे हैं, जो अभी की कंडीशन है उस हिसाब से रिस्क किसके अंदर कम है वो हम देख रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा अच्छा है और लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कौन सा अच्छा है, ठीक है। बाकी आपको इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है, जो भी डिसीजन बनाना है अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि भाई रिस्क किसके अंदर कम है, बैलेंस्ड कंपनी कौन सी है। तो सबसे पहले नंबर पर जो मुझे कंपनी नजर आ रही है सेक्टर वाइज, फाइनेंशियल्स वाइज, वैल्यूएशंस वाइज, वो है जैम एरोमेटिक्स, जो एकदम बराबर रीजनेबल नजर आ रही है। भाई पी वाइज भी देखें तो वैल्यूएशंस रीजनेबल है, सस्ती है, सेक्टर भी इसका अच्छा है, फाइनेंशियल्स इसके सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसके हिसाब से पहले नंबर पर मैं इसको लेना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा विक्रम सोलर को, जिसका सबसे ज़्यादा जो भारी पॉइंट है वो है इसका सेक्टर, सोलर सेक्टर से है, तो इस कारण ये कंपनी क्या है कि थोड़ा सा आगे हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा मंगल इलेक्ट्रिकल्स को, इसका भी सेक्टर अच्छा है, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बनाती है और अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इस सेक्टर के अंदर। दूसरी चीज़ इसका स्पेशलाइजेशन है ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बनाना, तो इसको तीसरे नंबर पर इसीलिए लेना चाहूँगा। फिर चौथे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा श्रीजी शिपिंग को, इसका भी कोई भी कंपटीटर नहीं है, हालांकि ऑफलाइन काफ़ी सारे कंपटीटर्स हैं, मतलब जो अनलिस्टेड प्लेयर्स काफ़ी है, बट अभी लिस्टेड प्लेयर्स में कोई भी कंपटीशन नहीं, इसीलिए मैं चौथे नंबर पर इसको लेना चाहूँगा। फिर मैं पाँचवें नंबर पर लेना चाहूँगा पटेल रिटेल को। पटेल रिटेल पाँचवें नंबर पर, क्योंकि एक देखिए डिमांडिंग सेक्टर है बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। श्रीजी शिपिंग थोड़ा आगे हो जाता, बट इसके अगर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होती, डेट कम होता, तो ये आगे हो जाता। हमें तो सारे फैक्टर्स देखते हैं, उस हिसाब से बैलेंस्ड कौन सी है वो हमने देख लिए। फिर दोस्तों लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कौन सा आईपीओ आगे नजर आ रहा है, तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखिए विक्रम सोलर थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए इसकी एक तो एंकर लिस्ट भी अच्छी आ सकती है, दूसरा जीएमपी अभी इसकी अच्छी चल रही है, तो इस कारण क्या है कि ये बैलेंस्ड, और उसके अलावा फाइनेंशियल्स वगैरह भी बैलेंस्ड है, तो इस कारण ये आईपीओ पहले नंबर पर नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर जो नजर आ रहा है वो है जैम एरोमेटिक्स, जिसकी जीएमपी वगैरह भी अच्छी है, उसके अलावा वैल्यूएशंस भी अच्छी है, फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे हैं। तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है श्रीजी शिपिंग, और चौथे नंबर पर नजर आ रहा है पटेल रिटेल। पटेल रिटेल की भले ही जीएमपी ज़्यादा हो, बट श्रीजी शिपिंग के कुछ फैक्टर्स अच्छे हैं, इस कारण वो मुझे तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है। पाँचवें नंबर पर नजर आ रहा है मंगल इलेक्ट्रिकल्स, बट मंगल इलेक्ट्रिकल्स की अभी जीएमपी वगैरह ओपन होना बाकी है, उससे भी काफ़ी इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, उससे भी थोड़ी बहुत रैंकिंग आगे पीछे होगी, तो वो जब इसकी जीएमपी ओपन होगी उसके बाद और भी मैं डिस्कस कर लूँगा। मैंने आपको बताया कि वीडियोज़ आपको तो मिलते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहना, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों अलॉटमेंट की चांसेस किस में ज़्यादा होंगे, ये तो हमने रैंकिंग देख ली, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। देखिए सारी कंपनियाँ अच्छी है, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी खराब ऐसी कोई कंपनी नहीं है, बैलेंस कंपनियाँ नजर आ रही है। अब अलॉटमेंट के चांसेस किस में ज़्यादा है वो भी देख लेते हैं। तो अलॉटमेंट के जो चांसेस है सबसे ज़्यादा है विक्रम सोलर के अंदर, जिसका इश्यू साइज भी बड़ा है और रिटेल को जो पोर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलॉट हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है विक्रम सोलर के अंदर। सेकंड नंबर पर जो चांसेस बन रहे हैं वो है जैम एरोमेटिक्स के अंदर,
क्योंकि इसका इश्यू चाहिए 451 करोड़ रुपए का, उसके अंदर भी थोड़े से ज़्यादा चांसेस बनेंगे। फिर तीसरे नंबर पर जो अलॉटमेंट के चांसेस बन सकते हैं वो श्रीजी शिपिंग पर। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि जिसको सब्सक्रिप्शन भी कम मिलता है तो उसके अंदर भी चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, बट अभी की कंडीशन के हिसाब से मान के चल सकते हैं जो इश्यू साइज के हिसाब से श्रीजी शिपिंग के अंदर फिर अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर चौथे नंबर पर जो चांसेस है मंगल इलेक्ट्रिकल पर, और पांचवें नंबर पर चांसेस है पटेल रिटेल के अंदर। पटेल रिटेल के अंदर सबसे कम चांसेस है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। भाई आपको देखना है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस हो, भाई लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इसके हिसाब से अच्छा हो, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। तो ये मैंने सारे रैंकिंग बता दी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता दी, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से बता दी, अलॉटमेंट के चांसेस किस में ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके क्लियर कर दी। अब दोस्तों आप लोगों को कौन सा आईपीओ अच्छा लगा, आपके हिसाब से किसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा आगे होनी चाहिए लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स सारे लगभग क्लियर हो गए होंगे। हाँ कुछ और डाउट्स हैं जैसे जीएमपी को लेकर, एंकर लिस्ट को लेकर, वो आने वाले वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर लूँगा, जिससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये थे सारे आज के अपडेट्स। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।